तो इस एपिसोड की शुरुआत वहीं से होती है जहां से पिछला एपिसोड खत्म हुआ था। पिछले एपिसोड के एंड में देखा था यान का यांग यान से मिलने जाता और यान का को मतलब यान के यांग यान को अपनी नॉलेज सी में बुला लेता है। दोनों बैठ के बातचीत करना चालू करते हैं। यांग यान सामने से कहती बोली मुझे सुनने में ऐसा आया एल्डर ये ने मुझे कहा था कि तू ये करने गया था भाई, इंसेड इंपायर को मारने गया था, तो क्या हुआ भाई, मर गया वो। जो सुनते यान के सामने से कहता भाई यार मैं स्टार मास्टर यहाँ पे बन चुका हूँ, पूरा शेडो स्टार का, तुम्हें क्या लगता है क्या हुआ होगा। ये सामने से कहती भाई तेरा एक्सप्रेशन देख लगता है वाकई में उसकी मौत यहाँ पर हो चुकी रहेगी। तो वे उसको मारने के बाद भाई पक्का उसके द्वारा कुछ ना कुछ तो यहाँ पे मिला ही होगा। तो जो कुछ मिला होगा वो पक्का भी बड़ी कमाल की चीज होगी ना। ये बहुत ज्यादा तेरा फायदा हुआ ना। यान के सामने से कहता यार कहाँ कुछ फायदा हुआ, बस मुझे दो ही चीज मिली। एक तो वो तलवार मिला जिसके बारे में तुमने मुझे पहले भी बताया था, दूसरे का अजीब सा ब्रेसलेट यहाँ पे था वो मिला। जो सुंदर यांग यान सामने से कहती क्या भी ब्रेसलेट मिला वो पक्का इंस्टेड इंस्लेमेंट ब्रेसलेट यहाँ पर होगा। यान के बोलते इंस्टेड इंस्लेमेंट ब्रेसलेट ये क्या होता है ये बताते हुए ऐसा ब्रेसलेट है ना भाई जिसके अंदर तुम्हें नाम ये कर सकते हो भाई, इंसेट वगैरह रख सकते हो, पाल पोस सकते हो, एग्जॉस्टिक इंसेट जो कि भाई बहुत ही पहले यहाँ पे थे, प्राचीन टाइप के थे। और वाकई में अगर देखो भाई उसके अंदर इंसेट यहाँ पे गए तुमने उसके अंदर इंसेट यहाँ पे पाला पोसा लंबे समय के लिए रेज यहाँ पे किया ना, तो ये इंसेट आगे चल के ना स्टेरिस का ना भाई लिटरली पूरे स्टेरिस का को भी बर्बाद रखने की एबिलिटी यहाँ पे रखते हैं। यान के सामने से कहता अच्छा इसी बात है क्या इसके अंदर इंसेट वगैरह इतने खतरनाक इंसेट भी आ सकते हैं और अंदर से ट्रेनिंग भी होती है। वो कहता है ऑफ कोर्स तभी तो मैंने तुम्हें पहले बोला उसको इंसेट इंपायर यहाँ पे कहा जाता है। यानी उसके पास ना तरह तरह के कमाल कमाल के इंसेट वगैरह यहाँ पे हुआ करते हैं और हुआ करते का भी इसके अंदर यहाँ पे शायद हो भी सकते। उसके बाद जो भी इंसेट है ना सारे इंसेट को इसी के अंदर यहाँ पे रखता है। मैंने बोला था कि भाई उसने मेरी बैंड बजा दी, अरे इसी का मदद से तो उसने मेरी बैंड यहाँ पे बजा दी थी। क्यों कमाल का है ना, इंटरेस्टिंग तुझे भी इंटरेस्टिंग यहाँ पे लग रहा है ना। ये कहते बोला हाँ मुझे इंटरेस्टिंग हल्का फुल्का लग तो रहा है लेकिन मुझे लगता है कि भाई सब जो कंट्रोल करना इंसेट का ये इंसेट का यूज करना समझो भाई बंदों के कल्टीवेशन पे डिपेंड रहेगा, उसका भी कोई स्पेसिफिक रीजन रहता भी। जो सुनते सामने से ये यांग यान बताते बोले हाँ ऐसी बात है इस टाइप का कंट्रोलिंग के लिए इस टाइप का इंसेट वगैरह कैसा पालने पोसने के लिए उसका यूज यहाँ पे करने के लिए बंदों को लिटरली इसी के ऊपर ज्यादा फोकस करना पड़ेगा जिससे उस बंदे का देखा जाए तो नुकसान ही होता है। कल्टीवेशन के अपने अलग अलग पाथ यहाँ पर होते हैं जिसमें से टोटल 3 अलग अलग पाथ यहाँ पर आते हैं जिसको हम लोग फॉलो करते हो अलग है और जो इंसेट पहले फॉलो करता है ना वो यहाँ पे अलग ही है। जो सुनते सामने से यान के बोलता अलग अलग पाथ है मतलब क्या कैसा कैसा मुझे बताओ। सामने से वो कहती है यार तू अभी नल्ला है हमें तो उतना भी ऐसा बवाल अभी बना नहीं है इसलिए सारी बातों पे तो फोकस यहाँ पे मत कर। सबसे पहले भाई ऑरिजिन किंग लेवल पे जाओ फिर उसके भी आगे यहाँ पे जा तब जाके धीरे धीरे तेरा दिमाग बढ़ेगा तेरा नॉलेज बढ़ेगा और अपने आप तुझे और भी ज्ञान की बातें मालूम चलेगी, मुझे बताने की जरूरत भी नहीं पड़ेगी। सामने से यान की बोलता क्या एक सेकंड भाई ऑरिजिन किंग के भी ऊपर मैंने उसके आगे कुछ सुना नहीं है, उसके आगे भी कुछ होता है क्या, अगर वाकई में होता है तुम्हारा लेवल क्या है ये बताती ऑरिजिन किंग के जो आगे होता है ना मैं उसी के लेवल पर हूँ। सामने से यान के बोलता अच्छा ऐसी बात है क्या, वेल यार इतने समय से मैं कल्टीवेशन यहाँ पे किया जा रहा हूँ, कल्टीवेशन में काफी अच्छे से सक्सेस यहाँ पे हासिल करता हूँ। तुम भी कहती हो बाकी सब भी कहते हैं कि मेरा कल्टीवेशन रेट है ना बाकी के मुकाबले काफी ज्यादा यहाँ पर हाई है। तो मुझे पूरा विश्वास है एक दिन पक्का ऐसा टाइम आएगा कि भाई अपना डेवलपमेंट करूंगा ऑरिजिन किंग के भी ऊपर जाऊंगा और एक दिन तुम्हारे बराबर लेवल पे आके तुम्हारे कंधों से कंधा मिला के अपना मतलब ये करूंगा। जो सुंदर सामने से वो भी कहते हुए गुड लक, और क्या कह सकते हो भाई। सामने से यान के भी कहता वो तो ठीक है लेकिन अभी के लिए जो ब्रेसलेट यहाँ पर है क्या इसका मैं यूज कर सकता हूँ। जो सुनते सामने से वो कहती है कि वेल यार तुम मत कर उसमें ज़्यादा तेरी भलाई होगी। जैसा मैंने बोला इसके अंदर लिटरली ढेर सारे कमाल कमाल के खतरनाक इंसेट यहाँ पर है। तूने अगर उनको रिलीज यहाँ पे किया ना लेकिन तेरी जो पावर है ना भाई तो अपने पावर के हिसाब से बिल्कुल भी संभाल नहीं पाएगा, इन शॉर्ट तेरी यहाँ पे बैंडी बज जाएगी। जो सुनते सामने से यान के बोलता है तभी तो वो जो इंसेट इंपायर यहाँ पे था वो हजारों साल पहले अपने टाइम पे बड़ा स्ट्रॉन्ग था, उस समय सारे बिस्टों का यूज करता था लेकिन अभी के टाइम पे ना वो क्या बोलते हैं ऑरिजिनेटर के थर्ड लेवल से ज्यादा आगे बढ़ ही नहीं पा रहा था, इसलिए तो उसने बस एक ही इंसेट यूज किया था जिससे वो बंदूक की बॉडी कंट्रोल कर सकते हैं और इसके अंदर का यूज यहाँ पे नहीं कर पाया। कोई बात नहीं आगे चल के जब मैं स्ट्रॉन्ग वगैरह यहाँ पे बनूंगा ना तब जाके यूज करूंगा। और यांग यान मुझे या तुमसे एक और बात यहाँ पे पूछनी थी भाई, अरे यार क्या एक आइलैंड पे गलती से मैं पहुंच गया था, शैडो सॉल आइलैंड जिसका नाम था, मुझे लगता है शायद उसको भी बनाने वाली तुम वहां पर हो और वहां पे जाने के बाद मुझे मालूम चला कि भाई ये ना एक दरवाजा यहाँ पर है जिससे हम दूसरे दुनिया में जा सकते हैं। जो सुनते और हाँ तूने ये बात मुझे बताया भी नहीं। जो सुनते यांग यान सामने से कहती वही तो मैंने तुझे नहीं बताया तो भी तुझे मालूम चल गया, मुझे लगा ही था कि आगे चल के तुझे अपने आप कहीं ना कहीं से मालूम चल जाएगा। और हाँ समझो वाकई में यहाँ पे दरवाजा है लेकिन दरवाजे को खोलने की चाबी भाई इंपायर टोकन यहाँ पर आता है। तूने अगर सारे इंपायर टोकन यहाँ पे कलेक्ट कर लेना तो दरवाजा खोल के शायद तू दूसरे दुनिया में यहाँ पे जा सकता है। यान के भी कहते ओके ठीक है ये शो यान वो कहाँ यार जब से मतलब लंबे समय से मुलाकात नहीं हुई है मुझे उससे जाके यहाँ पे मिलना है। तो एक अपने सेट का पिक था जो कि स्पेशली आइस एट्रीब्यूट वाले जो बंदे ना उन्हीं के लिए यहाँ पे बढ़िया था। शुयान का भी आइस एट्रीब्यूट था इसलिए वहाँ पे बैठकर अपने कल्टीवेशन करी थी। यान के जैसा उसके पास जाता ना नोटिस करता उसका जो शी की पावर ना वो ग्रैंड लेवल पे पहुंचने वाला है तो ये भी खुश कह रही यार ये तो
होने वाला है, लेकिन मैं अभी के लिए जाकर डिस्टर्ब नहीं कर सकता वरना गड़बड़ हो जाएगा, बाद में कभी आके मिलूंगा। तो वहां से निकल जाता, वहां से निकलने दूसरे किसी एरिया में आता अपने सेट का और कहता चलो यहाँ ज्ञान ने मुझे ना एक स्पीड एरे के बारे में यहाँ पे बताया है जो मैं यहाँ पे लगाना चाहता हूँ, जिससे हम किसी भी चीज को टेलीपोर्ट यहाँ से वहां कर सकते हैं। देखो अब मैं स्टार मास्टर बन चुका हूँ, मैं कहीं भी जा सकता हूँ, लेकिन मेरे साथ सारे बंदे यहाँ पे नहीं जा सकते ना, और बार बार स्पेस खोलने वाले में भी दिक्कत होती है। तो यहाँ पे ना एक स्पेस एरे बनाना चाहता हूँ, अगर यहाँ पे बन गया ना, इसकी मदद से आराम से 50 बंदे एक बार में ना मिलियंस ऑफ किलोमीटर ट्रेवल करके यहाँ पे जा सकते हैं। आधे महीने का टाइम यहाँ पे लगता है, बन जाता है और बनने के बाद यहाँ पे खुश है। जैसा इसने कहा भी था कि सी टेम्पल वालों से और सी क्लैन वाले से कि मैं भाई स्पेस एरे का इंतजाम करवा दूंगा जिससे हम लोग बड़े आराम से ट्रैवल कर सकते हैं। तो ये उसी के लिए बना रहा था, बिजनेस करने के लिए। कहता चलो भाई अपने यहाँ बना लिया, अब उनके यहाँ भी जाके बनाना है, दोनों का आपस में कनेक्ट हो जाएगा और फिर हम लोग आराम से बिजनेस कर सकते हैं। तो यान के ना उनका आइलैंड पे यहाँ पे पहुंचा था, मैंने हेडक्वार्टर था वहाँ पे हम, तो जो गेट के बाहर पहुंचता और कहता मुझे अंदर जाने दो, तो गेट के पास सामने से कहते लेकिन तुम कौन हो भाई, ऐसे कैसे हम तुमको अंदर यहाँ पे जाने दे। ये आन के कहता हाई हमें सेट का अपन लीडर है, यान के मेरा नाम है जो भरोसा नाम, अपन उनको मिलना चाहता है। जो सुंदर बॉडी गार्ड कहता अच्छा ऐसी बात है क्या, उनसे मिलना चाहता हूँ, कोई बात नहीं कोई बात नहीं, वो हमारे मास्टर सेक्टर यहाँ पे लेंगे, मैं उनको मतलब ऐसा कम्युनिकेशन के से भाई इन्फॉर्म करता हूँ, वो आते तो ठीक है, नहीं आते तो भी ठीक है, इन्फॉर्म करता हूँ। तो सामने से इन्फॉर्मेशन ये आती है कि भाई अभी के लिए थोड़ा सा बिजी यहाँ पर है, थोड़ा सा टाइम यहाँ पर लगेगा, इंतजार कर सकते हो ना। यान के कहता कोई बात नहीं इंतजार कर लूंगा। थोड़े समय बाद जो आइलैंड मास्टर पुराना था वो और साथ ही में एक और बुढ़ा बाहर आता है इससे मिलने के लिए। यान के सोचते हुए मुझे लगा थोड़े समय बाद है ना वो बुढ़ा शाह खुद मिलने आएगा, लेकिन यार उसने तो अपने बदले शायद किसी और के यहाँ पे भेज दिया है। तो सामने जो दूसरा बुढ़ा यहाँ पर आया था ना, वो कहते हैं जैसे आपको यहाँ पे मालूम होगा हमारा जो सी टेम्पल है वो अलग अलग आइलैंड में यहाँ पे डिवाइड है, इससे जो थर्ड सी टेम्पल का जो थर्ड आइलैंड है ना, अपन थर्ड आइलैंड का मास्टर यहाँ पर मिलकर अच्छा लगा। यान की बोलता है अच्छा ऐसी बात है, तो वेल मेरा नाम यान का, आपसे मिलकर यहाँ पे अच्छा लगा। सामने से वो बताता है कि वेल जो आप बुढ़ाऊ शाह से मिलने ना, लेकिन बुढ़ाऊ शाह अभी के लिए यहाँ पे भाई थक चुके हैं बहुत ज्यादा, मेंटली भी और फिजिकली भी, तो आराम यहाँ पे करे, इसलिए आप उसके साथ नहीं मिल सकते। आप चलो भाई मैं आपको यहाँ पे लेने के लाया हूँ। यान का यहाँ पे सामने से कंफ्यूज किया अभी, मतलब ये ऐसा कैसे हो सकता है, थक कैसे गया। सामने से कहता भी ये कि वेल यार एक बात मुझे समझ नहीं आ रही, जब आखिर में उनसे मिला था यार एकदम हट्टे खट्टे थे, एकदम तंदुरुस्त यहाँ पे थे, अचानक से यहाँ पे आते उनको क्या हो गया, मेंटली भी और फिजिकली भी ऐसा कैसे यहाँ पे थक जाएंगे। जो सुंदर सामने से बुढ़ाऊ कहता थर्ड मास्टर के एक समय तुम्हारे क्या कहने का मतलब है, तुम कहना क्या चाहते हो। यान के बोलता नहीं कुछ भी कहना नहीं चाहता, हम क्या ना छोटा सा मैं सौदा यहाँ पे करने आता, बिजनेस करने आता हाई एवन सेट के बीच में और साथ ही में आपका जो सेट है उसके बीच में। लेकिन यार ऐसा लगता है कि आप लोग को भाई इंटरेस्ट यहाँ पर है नहीं, जब आपको यहाँ पे इंटरेस्ट नहीं है तो भाई मैं भी भला यहाँ पे इंटरेस्ट को दिखाऊं। मैं जा रहा हूँ पूरे क्या बोलते हैं पूरे सी के अंदर, खाली आप ही का सेट नहीं है बल्कि दूसरे लोग का भी सेट है। जो सुंदर थर्ड मास्टर चिल्लाता है कि एक सेकंड, और जो सी क्लैन के लोग है क्या तुम उनके साथ यहाँ पे सौदा करना चाहते हो, उनके साथ मिलकर। जो सुंदर ये कहता है उनके साथ मिलकर, या देखो मेरा जहाँ फायदा होगा अपन वहाँ पे चल जाएगा, ऐसी बातें मत करो कि भाई इसके साथ मिलता हूँ उसके साथ मिलता हूँ, फायदे की ओर मैं यहाँ पे चल जाता हूँ। तो पीछे से जोर से चिल्लाता कि भाई देख ले क्या क्या कैसा बर्ताव यहाँ पे कर रहा है, एक तो भाई तू यहाँ पर आएगा हमारी आंखों सामने बोलता कि भाई सीख लेने वाले के साथ जाके मैं बिजनेस करूंगा, देख भाई चुपचाप यहाँ पे खड़े हो तो हमारे बिना परमिशन के जा नहीं सकता। उतने में जो बुढ़ा है ना पीछे से आता है और आते कहता भाई साले क्या भाई ये आनकर मेरा दोस्त उसके साथ ऐसा यहाँ पे काय को बर्ताव कर रहा है। और जो पुराना आइलैंड मास्टर था जिसके साथ यान कहीं मिला था, मैंने कहा कि भाई वो यहाँ पर नहीं, वो यहाँ पे नहीं था बल्कि दो बंदे आते, एक यहाँ पे थर्ड आइलैंड मास्टर था, एक फर्स्ट आइलैंड मास्टर यहाँ पे था। फर्स्ट आइलैंड मास्टर यानी समझो भाई सेट का मेन लीडर यहाँ पे था, वही यहाँ पे बदतमीजी कर रहा था, ऐसा चिल्लाया जा रहा था। तो पीछे से बुढ़ाऊ शाह आता आते कहता भाई क्या कर रहा है भाई चुपचाप, ऐसा तू नहीं कर सकता ना सामने से, ऐसा मत कर, ये मेरा दोस्त यहाँ पर है। तो सामने से वो भी कहता कि मास्टर इंस्पेक्टर भाई आई एम सॉरी हमसे यहाँ पे गलती हो गई, आपका दोस्त है तो ठीक है, लेकिन भाई ये तो हमारे आंखों सामने हमसे कह रहा है जो सीख लेने के लोग उनके साथ ऐसा धंधा वंधा कर लेंगे, जिस चक्कर में थोड़ा सा मुझे भी गुस्सा गया तो हमको यहाँ पे माफ कर दो। जो सुंदर सामने से ये बुढ़ाऊ शाह कहता है यार अभी तेरी बातों में ना तू लगता है कि नहीं है कि तू दिल से यहाँ पे माफी मांगना चाहता है। उसका नाम जियांग था वो आइलैंड मास्टर का, मतलब ये लीडर का। तो यान के जैसा नाम सुनता है इसको याद आता है, मुझे याद आया जब यहाँ पे ये क्या बोलते हैं भाई ऑक्शन यहाँ पर हुआ था ना, तो ऑरिजिन का डेसिप जो कि बहुत ज्यादा रेयर होता है, ऑक्शन में एक पील यहाँ पर आया था, मेरे लाने से पहले किसी और ने लाके यहाँ पे दिया था, इसी बंदे ने लाके दिया था। इसका पर यहाँ पे ऑरिजिन स्टेज के थर्ड लेवल का है और पूरा पीक पे जा चुका है, इससे तो ये लीडर यहाँ पे बन चुका है। लेकिन मुझे लगता नहीं कि इसका जो है ना भाई जो बोलते ना रिलेशनशिप अपने बुढ़ाऊ के साथ यहाँ पे बिल्कुल भी अच्छा नहीं है। बुढ़ाऊ शाह जोर से चिल्लाता है कहता है साले भाई तुझे किस बात का टेंशन है, तुझे इस बात का टेंशन है कि अभी मैं यहाँ पर आ चुका हूँ तो भाई अब मैं नया लीडर यहाँ पे बन जाऊंगा, तुझे धक्के मार के बाहर निकाल दूंगा, तो ऐसा टेंशन मत ले और ऐसी गंदी बर्ताव यहाँ पे मत कर यान के साथ। एंड देन ये चैप्टर यहीं पे खत्म हो जाता है। तो चैप्टर खत्म तो वीडियो भी खत्म, तो मिलते हैं अगले किसी वीडियो में, जब तक के लिए बाय बाय।